हेलो गाइस, दिस इज़ योर बॉय आरफ कौशिक इज स्पीकिंग यार। होप कि आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने जा रहा हूँ शिनचैन द मूवी इन्वेंशन एलियन सीरीरी के पहले पार्ट के बारे में। और गाइस, इस मूवी का एक मैंने सेपरेट फैक्ट के बारे में वीडियो बनाया हुआ, ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया उस मूवी का पहला पार्ट। तो गाइस, बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गो। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने मेन स्टोरी लाइन की तरफ। तो जी, हमारी मूवी की स्टार्ट होती है स्पेस से और दिखाने लग जाते हैं एक स्पेसशिप को, और उसी स्पेसशिप के अंदर होता है शिरीरी। हाँ जी, शिरीरी के ऊपर ही हमारी पूरी मूवी बेस्ड है। वो बात कर रहा होता है अपने पापा से, और उसके पापा उसको कुछ रूल बता रहे होते हैं, और उनमें से एक रूल होता है कि कभी भी इंसानों के हाथ नहीं लगना चाहिए, और वो रूल होता है रूल नंबर 49। और फिर वो उस रूल को लिखने लग जाता है, और फिर उसके पापा बोलते हैं कि तुम मेरे पास धरती पे आ जाओ। तो फिर वो धरती पे निकल लेता है, लेकिन फिर हमारा हो जाता है कैमरा एंगल चेंज और दिखाने लग जाता है शिनचैन के घर को, और वो टीवी में कुछ स्पेस का प्रोग्राम देख रहा होता है। और फिर वो अपने पापा को बोलते हैं कि मेरे को आप स्पेस के बारे में कुछ बताओ। और फिर शिनचैन के डैड उसको लेके आ जाते हैं अपने बैल्कनी में, और वो बताने लग जाते हैं स्टार्स के बारे में। तभी वो एक शूटिंग स्टार को देखते हैं, और फिर वो और उसकी फैमिली शूटिंग स्टार से विश मांगने लग जाती। तभी वो एक और स्टार से को देखते हैं। वो लोग बोलते हैं, अरे ये क्या, ये एक और शूटिंग स्टार है। लेकिन अचानक से वही शूटिंग स्टार उनके घर के ऊपर आके फूट जाता है, और पड़ोस वाले आंटी को लगता है कुछ हुआ, लेकिन फिर उनको लगता है कि ये तो हमेशा ही उनके घर पे होता रहता है। तभी मिस्टर नोहारा ऊपर देखते हैं तो उनको कुछ चमकता सा दिखता है। फिर वो सावधानी से सीढ़ियों से ऊपर आते ही होते हैं। तभी मिक्सी पूछती है कि सब वहाँ पर ठीक है, तो वो बोलते हैं हाँ, मैं ऊपर जा रहा हूँ देखने के ऊपर क्या है। और जब मिस्टर नोहारा अपने ऊपर वाले रूम पे पहुँचते हैं तो वो देखते हैं ऊपर वाले रूम में सब टूटा फूटा पड़ा होता है। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई चमकती हुई सी चीज होती है, और तो वो बोलते हैं कि ये क्या है। तभी वो चौंक के देखते कि वहाँ पे शिनचैन भी आ गया होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे साथ कोई भी नहीं आएगा। लेकिन शिनचैन किसकी बात मान रहे हैं ना। तभी वो लोग देखते हैं कि वो लाइट और तेज हो जाती है, फिर वो गेट के पीछे जाके छुप जाते हैं और जाने लग जाते हैं। और शिनचैन बोलता है ये चीज धरती की नहीं। और फिर वो लोग अचानक से देखते हैं कि उस चीज के अंदर से कुछ बाहर आता होता है, और वो और कोई नहीं, हाँ जी, वही होता है शिरीरी। और फिर शिरीरी नीचे आने लग जाता है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, इसीलिए वो अचानक से वहाँ पर गिर जाता है। तभी वो अपनी स्वॉर्ड यानी कि तलवार निकाल देता है, और मिस्टर नोहारा उसको चौंकते हुए से देखने लग जाते हैं। फिर शिरीरी अपने स्वॉर्ड यानी कि तलवार की मदद से उन पे हमला करने लग जाता है, और फिर वो गेट से बाहर निकल के भागने लग जाता है। तभी वहाँ पर मिक्सी आ जाती है। मिक्सी उसको देख के डर जाती है, और वो मिक्सी को देख के डर जाता है। फिर वो नीचे को भागता है। तभी वो सीढ़ियों से गिर जाता है, और गिरने के बाद वो नीचे पहुँच जाता है। फिर वो अपनी पावर यूज़ करने लग जाता है, जो कि होती है गोगो पावर। लेकिन यहाँ पर मिस्टर नोहारा उससे बच जाते हैं। फिर वो भाग के उनके ड्राइंग रूम में पहुँच जाता है और टीवी के पीछे छुप जाता है, और शिनचैन बोलता है कि बस ये एक कैट है। फिर मिसेस नोहारा बोलती है कि मैं पेस्टिसाइड यानी कि कीड़ा मारने वाली दवाई लाऊं। तो वो बोलता है अच्छा, तो तुम मेरे को मारने की कोशिश कर रहे हो। फिर मिसेस नोहारा चौंक के बोलती है कि तुम्हें जापानीज आती है। तो वो बोलता है कि तुम्हारी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा सिंपल है मेरे लिए। और फिर वो बहुत सारी लैंग्वेज उनको बोल के सुनाने लग जाता है, और वो बोलता है ये सारी लैंग्वेज मेरे लिए बहुत ज़्यादा सिंपल है। और फिर शिनचैन आके उसको आगे आके हेलो बोलता है। तो शिनचैन के पापा आके बोलते हैं कि पीछे हट जाओ, ये खतरनाक है। तो शिनचैन अपनी टॉय गन दिखा के बोलता है मेरे पास भी एक गन है। और फिर वो टॉय गन से शूट करने लग जाता है, तो उसको लगता है ये एक रियल गन है, और वो चिल्ला के बोलने लग जाता है मेरे को मत मारो। और फिर वो डर जाता है और अपनी गोगो पावर का यूज़ करता है, और वो शिनचैन के डैड पे अपनी गोगो पावर का अटैक कर देता है। और फिर शिनचैन के डैड छोटे हो जाते हैं अपनी हाइट से, और सभी लोग चौंक जाते हैं, और उनके पैर से जो बदबू आती है वो भी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। फिर वो लोग पूछते हैं ये क्या है, तो वो बोलता है ये गोगो पावर है। और फिर वो बताता है कि उसके लिए बड़े लोग खतरनाक हो सकते हैं, और जो छोटे बच्चे होते हैं वो उसको कोई भी हार्म नहीं करेंगे, इसीलिए वो अच्छे। और वो बोलते हैं गोगो पावर बड़ों को छोटे में बदल देता है।
और फिर शिनचैन बोलता है ये शीधी मारी चैन कोई प्रोग्राम है, उसका टाइम हो चुका है। फिर वो टीवी चालू करता है तो वहाँ पे जो सीरियल होता है उसमें बोलता है मैं तुम्हें मार डालूंगी। और फिर शिरीरी को लगता है कि ये सचमुच में मेरे को मार डालेंगे। फिर वो वापस डर जाता है और फिर वो अपनी गोगो पावर का वापस यूज़ करता है। वो गोगो पावर शिनचैन की तरफ शूट करता है, लेकिन वो शिनचैन को उसकी मॉम साइड कर देती है और वो खुद गोगो पावर के अटैक में आ जाती है। और फिर शिनचैन की मॉम भी बच्चे में बदल जाती है। और फिर शिरीरी के पास शिनचैन जाता है और वो बोलता है हेलो मैं शिनोसुके नोहरा हूँ और मैं 5 साल का हूँ। और फिर शिरीरी बोलता है मेरा नाम शिरीरी है और मैं द ग्रेट प्लैनेट नेस्पेडी से हूँ। फिर शिनचैन उसके प्लैनेट का नाम गलत बोल देता है, तो फिर वो अपने प्लैनेट के बारे में सब कुछ उसको बताने लग जाता है। और फिर शिनचैन के डैड बोलते हैं ओ अच्छा, इसका मतलब स्पेस में एलियन भी होते हैं। और जिस चीज़ से वो अपने प्लेनेट के बारे में बता रहा होता है वो चमकती सी चीज़ होती है, तो हिमावारी को वो अच्छी लग जाती है। तो हिमावारी उसको लेने उसके पास चली जाती है। तो वो चीज़ तो वो हिमावारी को नहीं देता है, लेकिन तब तक हिमावारी के डैड आके हिमावारी को उससे दूर कर देते हैं। और उसके बाद वो हिमावारी को चिढ़ाने लग जाता है ना 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 करके। और फिर वो उसको कहता है ऐसा मत करो, तुम किसी काम की नहीं बच्ची। और फिर वो बोलता है तुम जैसे लोगों से बात करने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और फिर वो अपने पापा से बात करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वो नहीं कर पाता है। और फिर वो बोलता है कि मेरे को यहाँ से जाना होगा कि मेरे पापा मेरा वेट कर रहे होंगे। और फिर वो बोलता है कि बस एक बार मैं अपने डैड के पास पहुंच जाऊं, उसके बाद उनकी एक्सपेक्टेशंस मेरे लिए और बढ़ जाएगी। और फिर वो बाहर निकलता है तो मिस्टर नोहारा पूछ रहे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो बोलता है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। और फिर शिनचैन उसको बोलता है कि ये चमकते हुए स्टिक तुम मेरे को पकड़ने के लिए दो ना। और फिर वो बोलता है नहीं, मेरे पापा का रूल नंबर 27 है कि अर्थ लिविंग थिंग्स मतलब इंसानों को कोई भी नेस्पेडी प्लैनेट की चीज़ नहीं देनी है। और फिर वो गेट पे पहुंच जाता है और गेट पे जाने के बाद वो वहाँ पे रुक जाता है। और शिनचैन शिरीरी को बोलता है कि ये एक ऑटोमेटिक डोर नहीं है, तो वो बोलता है शर्मा के कि हाँ मेरे को पता है, बस इस डोर को मैं खोलने जा रहा था और अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। और फिर वो उनके दरवाजे को बहुत अच्छी तरीके से देखने लग जाता है, लेकिन वो बहुत कोशिश करता है और वो डोर नहीं खोल पाता है। तो शिनचैन बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं, तो वो बोलता है नहीं मैं नेस्पेडी से हूं और नेस्पेडी कुछ भी कर सकते हैं। और फिर बोलता है कि लेट मी चेक माय अर्थ गाइड बुक। तो शिनचैन के डैड बोलते हैं कि ऐसा भी कुछ होगा क्या इसके बारे में कि डोर को कैसे खोलता है। तो फिर बोलता है शिनचैन को बोलता है कि इस डोर को तुम खोलो। तो शिनचैन की मॉम जो होती है उसको मना कर देती है डोर खोलने से और वो बोलती है कि पहले हमको तुम सही करो। और ये जब शिनचैन की मॉम ने बोला तो उसको देख के शिरीरी थोड़ा सा हिचकिचाने लग जाता है। फिर शिनचैन की मॉम बोलती है कि तुम हमें वापस से सही कर सकते हो ना। फिर वो बोलता है कि जब मैंने अपने गोगो पावर से तुम्हें शूट किया था तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। तो उसके बाद शिरीरी बोलता है कि जब तुम वापस 25 साल के हो जाओगे अर्थ पे तो तुम वापस सही हो जाओगे। तो मिस्टर नोहारा बोलते हैं सचमुच में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद बोलते हैं ठीक है मैं तुम्हें सही करता हूँ, लेकिन उसके पहले तुम्हें मेरे को मेरे पापा के पास पहुँचाना होगा। और फिर शिरीरी बोलता है कि वो अर्थ पे यहाँ पे है और हम लोग अर्थ पे यहाँ पे हैं और हम लोगों से वो बहुत दूर है और ये डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर मिस्टर नोहारा उसके को कहते कोई बात नहीं, हम तुम्हें लेके जाएंगे, लेकिन तुम्हें हमें वापस से बड़ा करना होगा। और फिर वो बोलता है कि मेरी पावर बस लोगों को छोटा कर सकती है, मेरी पावर लोगों को बड़ा नहीं कर सकती है। और फिर मिक्सी बोलती है कि तो हम सही कैसे होंगे। तो वो एकदम मस्त में आके बोलता है कि मेरे पापा तुम्हें सही कर देंगे। और वो अपने पापा की तारीफ करता है कि वो तुम्हें 2 सेकंड में वापस से बड़ा कर देंगे। और फिर गाइस मिस्टर नोहारा बोलते हैं कि तुम कुछ भी नहीं बोलो, वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। फिर शिरीरी उनको बोलता है कि तुम नेप्टीज का इंसल्ट मत करो। और फिर वो बोलता है तुम छोटे हो, जब भी तुमने मेरे पे ट्रिक कर दिया है
और फिर शिनचैन और वो लोग चौंक जाते हैं और फिर शिनचैन उसको बोलते हैं कि तुम्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो शूट जो हुआ था टीवी में तुम उसको देख के बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। और फिर शिरीरी उसको बोलते तुम 5 साल के हो लेकिन तुम्हारी बातों से बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि तुम 5 साल के हो। और फिर दोस्तों वो लोग सो जाते हैं जाके और शिरीरी अपने स्पेसशिप में जाके सो जाता है और वो लोग बोलते हैं कि हम कल सुबह बहुत जल्दी निकल जाएंगे कि हम लोगों को कोई भी ना देख पाए। और फिर गए शिरीरी जब अपनी स्पेसशिप में आराम से सो रहा होता है तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और उसके गोगो पावर वाली मशीन बदल के उसके नकली मशीन लगा देते हैं और फिर वो लोग चले जाते हैं। उसके बाद गए सुबह हो जाती है और फिर गाइस सब लोग उठ जाते हैं लेकिन शिनचैन की मॉम और शिनचैन नहीं उठते तो उसके डैड उसको उठाने लग जाते हैं। और गाइस उसके बाद वो दोनों उठ जाते हैं और वो लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाते हैं और शिनचैन की मॉम बहुत अच्छा फील करती होती है एक बेबी की तरह। और फिर उसके बाद शिनचैन के डैड पूछते हैं कि तुम जाओगे कहाँ, तो वो बोलता है कि मैं किसी के अंदर जाकर छुप जाऊंगा। फिर वो पहले शिनचैन के डैड के अंदर जाता है और फिर वो अचानक से शिनचैन के अंदर चला जाता है। उसकी मॉम पूछती है तुम ठीक तो? फिर वो बताता है कि नेस्पेरी पे एक व्हीकल होता है जिसका नाम पॉमी होता है और उस व्हीकल पे नेस्पेरी बहुत रिलैक्स फील करते हैं। उसके बाद वो लोग बाहर जाने लग जाते हैं और जब वो बाहर जा रहे होते हैं तभी वहाँ पे शीरो आ जाता है और शिरीरी शीरो को देख के बहुत डर जाता है और शिनचैन के ऊपर वो आके गिर जाता है। लेकिन फिर वो अपने गोगो पावर को यूज़ करता है लेकिन वहाँ पर उसकी गोगो पावर नहीं काम करती है लेकिन वो इतना ध्यान नहीं देता और फिर शिनचैन बोलता है ये मेरा डॉग शीरो है। उसके बाद वो लोग निकल जाते हैं स्टेशन को और फिर तभी बीच में शिनचैन के दोस्त उसको मिल जाते हैं। और गए रातों रात वो खबर फैल जाती है कि धरती पर एक मीटियोर आया है लेकिन शिनचैन बोलता है वो एक मीटियोर नहीं, वो एक यूएफओ होता है। उसके बाद शिनचैन के मॉम डैड आके बोलते हैं तुम बहुत मजाक करते हो और फिर वो पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो वो बोलते हैं हम शिनचैन के रिलेटिव्स हैं। फिर कज़ामा को शक हो जाता है शिनचैन पे और फिर कज़ामा शिनचैन को बोलते हैं ज़रूर तुम हमसे कुछ छुपा रहे होते हो और फिर वो उसके पैंट को खींचने लग जाता है लेकिन तभी शिनचैन गैस छोड़ देता है और सभी उथल पुथल हो जाते हैं लेकिन गैस सूंघ के शिरीरी शिनचैन के पैंट से बाहर निकल आता है और फिर वो बाहर आके कज़ामा के ऊपर गिर जाता है और बोलता है कितनी गंदी बदबू है। फिर कज़ामा और उसके दोस्त चिल्लाते तो सारे लोग उसको एलियन को देख लेते शिरीरी को और जो कैमरा रिपोर्टर्स होते हैं वो उसके ऊपर फोकस करते हैं और शिरीरी बहुत डर जाता है, उसके कैमरा उसके ऊपर फोकस होता है। और फिर शिनचैन और उसकी फैमिली वहाँ से भागने लग जाती है और फिर शिनचैन के दोस्त भी बोलते हैं कहाँ जा रहे हो, रुको हम भी आते हैं। और फिर वो लोग उसके पीछे जाते हैं और वो लोग जाके एक ब्रिज के नीचे रुकते हैं और फिर मिस्टर नुहारा अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और फिर उसके बाद शिनचैन के दोस्त पहचान जाते हैं कि वो शिनचैन के डैडी होते हैं। उसके बाद शिनचैन उनसे कोई मजाक करता है लेकिन उसके दोस्त पहचान जाते हैं कि वो शिनचैन के डैड ही है। तभी शिनचैन की मॉम आ जाती है और उसको मारने लग जाती है तो उसके दोस्त समझ जाते हैं ये शिनचैन की मॉम है और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं स्टेशन को। और कज़ामा को कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि वो एलियन को देख कर डर जाता है और फिर नुहारा फैमिली पहुंच जाती है स्टेशन को और वो लोग खरीदने लग जाते हैं टिकट और उसके बाद वो लोग बैठ जाते हैं शिनकानसेन यानी कि बुलेट ट्रेन में। उसके बाद वो बुलेट ट्रेन में बैठ जाते हैं तो मिक्सी बोलती है हमने बहुत सारा खाने का सामान लिया है लेकिन वहाँ पे वही लोग होते हैं जिनने शिरीरी की वॉच बदली और वो वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। और फिर नुहारा खाने लग जाते हैं खाना और शिरीरी भी अपना खाना खाने लग जाता है। तो उसके बाद शिनचैन शिरीरी से पूछता है कि ये क्या है, तो शिरीरी बोलता है कि बहुत अच्छी चीज़ है तुम भी टेस्ट कर लो थोड़ा सा। उसके बाद शिनचैन जब उसको टेस्ट करता है तो वो पूरा ही खा जाता है और शिरीरी को बहुत बुरा लगता है। फिर मिक्सी को शिरीरी के ऊपर दया आ जाती है, वो उसको देती है लेकिन शिरीरी मना कर देता है तो शिनचैन खाना ले लेता है लेकिन फिर शिरीरी बोलता है नहीं मैंने मना थोड़ी किया था और उसके बाद वो वापस खाना ले लेता है।
उसके बाद वो चेक करता है अपनी उस वॉच से कि इस पर कुछ पॉइजन तो नहीं है। फिर वो बोलता है ये पॉइजन लेस है, और उसके बाद वो बोलता है कि मैं अब इसको खाऊंगा। उसके बाद वो जब उसको खाता है तो वो उसको बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद सब लोग खाना खाने लग जाते हैं और उसके बाद सब लोग रेस्ट करते होते हैं। मिस्टर नोहारा भी उस समय रेस्ट कर रहे होते हैं और पूरी फैमिली और शिनचैन और शिरीरी खिड़की से बाहर देख रहे होते हैं। तभी एक चोर आ जाता है और उनका बैग चुराने लग जाता है। तभी शीरो उसको देख लेता है और भौंकने लग जाता है। शिनचैन पीछे मुड़ के उस चोर को देखता है और जैसे ही वो देखता है वो चोर वहाँ से भागने लग जाता है और वो भागते भागते ट्रेन के बाहर निकल जाता है और वो दोनों भी उसका पीछा करने लग जाते हैं। और फाइनली वो बाहर निकल आते हैं ट्रेन के और वो भागने में कामयाब होता है और वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें इस साइड जाना और इस साइड, और वो दोनों एक जगह आके गिर जाते हैं और चोर उनका भाग जाता है। और उसके बाद मिक्सी बाहर आके उन दोनों से पूछती है तुम लोग ठीक तो हो, और शिरीरी बोलता है मेरा प्रीशियस बैग उसने चोरी कर लिया। मिस्टर नोहारा भी बोलते हैं हमारा भी। और उसके बाद वो लोग चले जाते हैं पुलिस स्टेशन और पुलिस वाला बोलता है तुम छोटे बच्चे इतना दूर क्यों ट्रैवल कर रहे थे। उसके बाद पुलिस वाला बोलता है कि अपने मदर फादर का कॉन्टैक्ट नंबर दो कि मैं उनसे कॉन्टैक्ट करूँ, लेकिन वो बोलते हैं हमारे पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। और फिर वो अंदर चला जाता है और लेकिन मिक्सी को कुछ शक हो जाता है, इसीलिए वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और वो लोग जाके ब्रिज के नीचे रुक जाते हैं और मिस्टर नोहारा उनसे लिफ्ट मांगने लग जाते हैं। और सिर्फ शिनचैन का बैग ही चोरी नहीं होता है वहाँ पर। और उसके बाद मिस्टर नोहारा शिनचैन का बैग चेक करती हैं तो उस पर सिर्फ कबाड़ ही भरा रहता है, वो ऐसा बोलती है। उसके बाद एक नोट हिरोशी के पास होता है जहाँ पर वो लिफ्ट की कोशिश करते हैं और उसके बाद मिक्सी बोलती है क्या बच्चों के लिए हिचाइकिंग करना ठीक रहेगा। उसने कहा कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद वो लोग बोलता है शिरीरी बोलता है कि ये तुम्हारी गलती थी, और गाइस उसके बाद शिरीरी बोलता है ये तुम्हारी गलती थी क्योंकि तुम लोग सो गए थे। मेरा बहुत ज़रूरी बैग चोरी हो गया और उसके अंदर मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें थी। उसके बाद मिस्टर नोहारा उसको बोलते हैं कि ये तुम्हारी भी गलती है, इसमें सिर्फ हमारी गलती नहीं है और ये तुम्हारे लिए बोलना बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। उसके बाद शिनचैन मजाक करता है और वो बोलता है चलो आप लोग स्माइल करो, और उसके बाद सब उसको डांट देते हैं। और गाइस उसके बाद वहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है और उसके बाद मिक्सी उनको बोलती है कि आप इधर आ जाइए, आप भीग रहे हैं। लेकिन मिस्टर नोहारा बोलते हैं शायद अगली कार हमारे लिए यहाँ पे रुक जाए, और गाइस वहाँ पर एक मोटर कार आके रुक जाता है। ओके गाइस, तो हमारे फर्स्ट पार्ट का एंड यहीं पे होता है। एंड गाइस सॉरी कि ये वीडियो मेरा बहुत लेट आ रहा है। और एक और मैं आपको न्यूज़ बताना चाहूँगा कि डोरेमोन की एक मूवी डोरेमोन द मूवी नोबिता इन गोलमाल सिटी इंडिया में रिलीज हो रही है। और शायद बाय द टाइम ये वीडियो अपलोड जब मैं करूँगा शायद वो रिलीज हो चुकी होगी। एंड गाइस वो मूवी बहुत अच्छी है, मैंने उसको देखा हुआ है इंग्लिश सबटाइटल के साथ, तो आप ज़रूर देखिएगा वो वाली मूवी। एंड गाइस इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। और गाइस एक और चीज़ कि अगर आपको ये मूवी अच्छी लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सेकंड पार्ट अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।